हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम शिशिर फ्रॉम नोएडा। प्रोफेशन से मैं आईटी में हूँ, लेकिन उसके साथ साथ फोटोग्राफी और वाइल्ड लाइफ वीडियो बनाने का भी शौक़ है। जैसे ही समय मिलता है, मैं भारत की कई वाइल्ड लाइफ और बर्ड सेंचुरीज में जाता रहता हूँ और ढेर सारी तस्वीरें और मज़ेदार पल कैमरे में कैद करता हूँ। अगर आपको वाइल्ड लाइफ, नेचर और रियल जंगल एडवेंचर्स पसंद हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और मेरे साथ वाइल्ड लाइफ जर्नी में जुड़ें। यूट्यूब के साथ साथ मैं अपनी सारी स्टोरीज एंड वाइल्ड लाइफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पर भी शेयर करता हूँ। वहाँ आपको मेरी जंगल की सारी स्टोरीज और काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए और अपने सुझाव भी भेजिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के करीब 5 बजे नींद खुली और जैसे ही मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला, सामने जंगल की एक शांत और बेहद खूबसूरत सुबह मेरा इंतज़ार कर रही थी। सब कुछ इतना शांत था कि लगता था जैसे जंगल भी धीरे धीरे जाग रहा हो। कुछ ही देर में गर्मा गर्म चाय मिल गई। सुबह का वक्त था और मैं बिजरानी के एफआरएच में हल्का सा टहलने निकला। चारों तरफ एक अजीब सी शांति थी, ना कोई गाड़ी, ना कोई इंसानी आवाज़, बस अलग अलग पक्षियों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। घूमते घूमते मैं गेट तक पहुंच गया, जिसका अब खुलने का समय हो गया था। कुछ सेकंड रुकने के बाद एक फॉरेस्ट गार्ड आया, चुपचाप गेट की कुंडी खोली और धीरे से गेट को खोल दिया। उस पर कुछ अलग ही फीलिंग थी, जैसे जंगल ने खुद ही रास्ता दे दिया हो। गेट तो खुल गया, लेकिन इसके बाहर जाने की इजाज़त नहीं, ना ही कभी ऐसा रिस्क लेना चाहिए। यह है इलेक्ट्रिक फेंसिंग के स्विच। पहले इसको बंद किया जाता है, तभी गेट को खोला जाता है। अब फाइनली जीप भी रेडी और हम भी, और आप भी रेडी हो जाइए आज की वर्चुअल सफारी के लिए। सफारी स्टार्ट हो गई और आज भी मेरे साथ पांडे जी एज ए नेचुरलिस्ट और ड्राइवर मिस्टर सुरेंद्र हैं। मुझको उम्मीद है आज कुछ न्यू व्यूअर्स भी इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो अगर आपने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। कुछ लोगों ने बताया कल रात से कोई भी अलार्म कॉल सुनाई नहीं दी, और अब जो मंदिर आप देख रहे हैं, यहाँ टाइगर को कई बार देखा गया है। यहाँ एक फीमेल टाइगर्स काफ़ी एक्टिव है, तो अभी हम उसी की तलाश में यहाँ थोड़ा रुक गए। अगर आपको याद हो तो पार्ट 1 में इसी जगह पर मेरे को कुछ हाथी और सांबर डियर नज़र आए थे। जहाँ अभी हम रुके थे उसी के पास एकदम फ्रेश पगमार्क, शायद टाइगर्स आगे की तरफ गई है कुछ देर पहले। अभी यहाँ कोई और जीप नहीं आई तो उम्मीद और बढ़ गई। मुझे उम्मीद है आपको भी ये सुबह का नज़ारा देखकर अच्छा लग रहा होगा। ये जो आप पानी देख रहे हैं, ये सारा स्प्रिंग वाटर है, मतलब जो धरती के अंदर से बिना किसी पंप या मशीन के अपने आप बाहर निकलता है। अब टाइगर्स का ना कोई और पगमार्क और ना ही कोई अलार्म कॉल, तो यहाँ से वापस जाने का सोचा, क्योंकि इसी रास्ते से थोड़ी देर में डे सफारी की जीप भी आना शुरू हो जाएंगी, तो क्यों ना जंगल की दूसरी तरफ चला जाए। यहाँ आते ही सामने 2 जैकॉल नज़र आए, जिसको सियार भी बोलते हैं। ये ज़्यादातर मॉर्निंग या इवनिंग में एक्टिव रहते हैं, और इसमें से एक थोड़ा बीमार लग रहा था, तो मैंने उसको और करीब से देखने की कोशिश करी। ये ज़्यादातर छोटे ग्रुप में रहते हैं,
अगर शिकायकों के साथी बीमार हो जैसे कि अभी या घायल हो तो दूसरा उसके पास ही रहता है। ये इनका व्यवहार है और ये अपने साथी को अकेला नहीं छोड़ते। ये अभी आराम से मॉर्निंग का मज़ा ले रहे हैं और अपने शिकार की तलाश और हर तरफ नज़र। इन्हीं से थोड़ी दूर एक वुली नेक्स्ट डॉग नज़र आया जो कल भी इसी जगह पर दिखा था और शायद जैकॉल की नज़र भी इसी पर है। अब इनको यहाँ छोड़ हम आगे निकल पड़े। कैमरे पे कितना खतरनाक लग रहा है अभी दांतों से। आगे जाने की जगह हमने थोड़ा राइट साइड अंदर जाने का सोचा जहां ज्यादातर कोई नहीं जाता। ये वही जगह है जहां से कल शाम को हाथियों का झुंड निकला था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और बिजरानी में मैंने पहले कभी इतना बड़ा ग्रुप नहीं देखा था। इस जगह अगर टाइगर या कोई हाथी से मुलाकात हो जाए तो वापस मुड़ना आसान नहीं, सिवाय बैक करने के। यहाँ हाथी के डंग भी हैं जिसको जंगल का गार्डनर भी कहा जाता है, क्योंकि हाथी जब फ्रूट्स या लीव्स खाते हैं तो उसके बीज आफ्टर डाइजेशन भी जिंदा रहते हैं और डंग के साथ बाहर आते हैं। इससे नए पौधे और पेड़ उगते हैं। इसके आगे अब रास्ता नहीं है। हम यहाँ इसलिए आए क्योंकि यहाँ ज़्यादातर कोई नहीं आता, तो हो सकता था टाइगर यहाँ कहीं आराम से बैठा होता। यहाँ बहुत तेज स्मेल और टाइगर के पग मार्क्स नज़र आए, जिसका मतलब टाइगर अभी चला है यहाँ पर कुछ देर पहले। और यहाँ थोड़ा रुककर हमने हर तरफ देखने की कोशिश करी और तभी हमारी नज़र एक मेल सांबर डियर पर पड़ी जो कि काफ़ी अलर्ट था और हर कदम सोच समझ कर रख रहा था। शायद ये भी टाइगर की स्मेल से काफ़ी अलर्ट है। टाइगर तो यहाँ से पक्का गया है, तभी ये भी बहुत ज़्यादा अलर्ट है। अब हम भी यहाँ से आगे निकल पड़े इसी टाइगर की तलाश में। यहाँ से हमने राइट साइड जाने का प्लान बनाया क्योंकि टाइगर के पग मार्क्स बीच में से गायब हैं। इसका मतलब वो पत्थरों के ऊपर से गया है और उम्मीद है जहाँ हम सोच रहे हैं जाने की वो उसी रास्ते गया हो। और जैसा सोच रहा था वैसा ही हुआ। इस जगह दोबारा एकदम फ्रेश पग मार्क्स नज़र आए और ये एक मेल टाइगर के थे और आप भी देख सकते हैं। पीछे काफ़ी क्लियर आ रहे हैं ना। मेल के है पगमार्क के आकार से ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि वो मेल बाघ है या फीमेल। मेल टाइगर के पगमार्क आमतौर बड़े और चौड़े होते हैं, जैसे कि अभी। ये कुछ ही देर की बात है। अगर यहाँ थोड़ा पहले आ गए होते तो पूरे रास्ते टाइगर नजर आता। अब हम पगमार्क को फॉलो करते करते गर्जिया जोन की तरफ आ गए और सामने गर्जिया जोन की जीप खड़ी है और वो भी इसी टाइगर की तलाश में है। वो एक अलग जोन है जो कि पहले बिजरानी का ही पार्ट था। वहाँ काफ़ी देर रुकने के बाद हम दोबारा निकल पड़े। उसी रास्ते वापस आते समय थोड़ी हलचल नज़र आई, तब हम दोबारा रुके और दूरबीन से देखने लगे। आप मेरी इस वेबसाइट पर मेरी सारी जंगल की स्टोरीज़ और इन्फॉर्मेशन अबाउट बाइनोकुलर्स जो मैं यूज़ करता हूँ पढ़ सकते हैं, और मैं अपनी हर स्टोरी को यहाँ लिखता हूँ ताकि आप इसको पढ़ भी सकें। तभी काफ़ी दूर घनी झाड़ियों में एक मेल तस्कर नज़र आया जो अपने ऊपर मिट्टी डाल रहा था और एकदम शांत खड़ा था। टाइगर तो नहीं दिखा, लेकिन जंगल के ये पल भी आप मिस कर सकते हो अगर आप अलर्ट नहीं हो।
यहाँ थोड़ी दूर हमको काफ़ी तेज़ एक मोर की आवाज़ बार बार सुनाई दे रही थी और ये आवाज़ नॉर्मल नहीं थी और हम उसी तरफ जा रहे। आपने भी सुनी होगी अजीब सी आवाज़, ये मोर की आवाज़ है और वो अलार्म कॉल कर रहा है। यहाँ पक्का कुछ गड़बड़ हुआ है। तभी उड़ता हुआ हॉक ईगल नज़र आया। ध्यान से देखा तो उसने मोर के बच्चे का शिकार किया है, जो कि बहुत ही छोटा है। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि आसपास खड़े हम लोग बस हैरान रह गए। मोर का बच्चा ईगल की पकड़ में था, लेकिन पास ही मौजूद मोरनी जोर जोर से आवाज़ कर रही थी। अब आपको और क्लियर नज़र आएगा मोर के बच्चे का फेस। जंगल के इस पल ने साफ दिखा दिया कि हर दिन एक संघर्ष है, किसी के लिए खाना तो किसी के लिए अपनी जान बचाने की जद्दोजहद। अब ये इसको लेकर उड़ने वाला है। अब दूसरी जगह ले जाकर ये इसको खाने लगा और ये बच्चा शायद 2-3 दिन का ही होगा। पास से देखने पर यह पल थोड़ा कठोर लगता है, लेकिन यही है जंगल की असली सच्चाई। यह हर दिन जीवन और मौत का खेल चलता है। अब मैंने यहाँ से चलने का फैसला किया। ये सब सिर्फ हमने देखा। उसका मेन रीज़न है जंगल की आवाज़ को पहचानना और वहाँ तक समय से पहुँचना। काफ़ी पेशेंस के बाद मैं इसको कैप्चर कर पाया। अब हम FRH के पास आ गए और डे सफारी की सारी जीप यहाँ से जा चुकी हैं और अब हम भी यहाँ से चेकआउट करके बाहर निकलेंगे। चेकआउट करने के बाद दोबारा मेरी नज़र जैकॉल्स पर पड़ी। ये वही जैकॉल थे जो सुबह नज़र आए थे। ध्यान से देखा तो मेल जैकॉल आसपास चौकसी कर रहा है और दूसरी तरफ फीमेल गड्ढा खोल रही है। ये इनका टीम वर्क है, जिससे खुद और अपने साथी को सुरक्षित रखते हैं। और ये भी हो सकता है कि ये फीमेल बच्चों को जन्म देने के लिए ऐसे सुरक्षित जगह को तैयार कर रही हो और ये मेल हर तरफ ध्यान दे रहा है ताकि कोई शिकारी आसपास आए तो फीमेल को अलर्ट कर सके। अब हम फाइनली दोबारा चल पड़े और मुझको उम्मीद है आपको मेरे साथ परसों सफारी पसंद आई होगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब जल्दी ही दोबारा मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको कोई और सजेशन है तो प्लीज़ मेरे को बताएं, ताकि मैं और अच्छी वीडियो या कोई और सफारी जोन को कवर कर सकूं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।